देव और असुरों की स्पर्धा, देवताओं का उद्गीत संबंधी विचार। प्रजापति के दो प्रकार के पुत्र थे, देव और असुर। उनमें देव थोड़े ही थे और असुर अधिक थे। इन लोगों में वे परस्पर स्पर्धा डहा करने लगे। उनमें से देवताओं ने कहा, हम यज्ञ उद्गीत के द्वारा असुरों का अतिक्रमण करें। दुया अर्थात दो प्रकार के, हाँ, यह पूर्व वृतांत का द्योतक निपात थे। वर्तमान प्रजापति के पूर्व जन्म में जो कुछ हुआ था उसे ही श्रुति हा शब्द से द्योतित करती है। प्राजापत्य जिस जन्म में पूर्व व्रत घटित हुआ था उसमें होने वाले प्रजापति के पुत्र प्रजापत्य कहे गए। वे कौन थे? देवता और असुर, अर्थात उसी प्रजापति के वाग आदि प्राण, इंद्र, विरोचन आदि नहीं, किंतु उनका देवासुरत्व कैसे माना जाता है सो बतलाया जाता है। शास्त्र जनित ज्ञान और कर्म से भावित जो प्राण हैं, वे द्योतनशील प्रकाशमय होने के कारण देव हैं, तथा वे प्राण ही स्वाभाविक प्रत्यक्ष एवं अनुमान जनित दृष्ट प्रयोजन वाले कर्म और ज्ञान से भावित होने पर असुर हैं। अपने ही असुर अर्थात प्राणों में रमण करने के कारण अथवा सुर यानी देवों से भिन्न होने के कारण वे असुर कहलाते हैं। क्योंकि असुरगण दृष्ट प्रयोजन वाले ज्ञान और कर्म की भावना से युक्त हैं, इसलिए देवगण कानियस है, कन्यान ही कानियस है। तात्पर्य है कि देवगण कन्यान अर्थात थोड़े ही हैं, तथा असुरगण ज्यायस ज्याय यानी अधिक हैं। क्योंकि दृष्ट प्रयोजन वाले होने से प्राणों की शास्त्र जनित कर्म ज्ञान प्रवृत्ति की अपेक्षा स्वाभाविक की कर्म ज्ञान प्रवृत्ति ही अधिकतर होती है। इसी से शास्त्र जनित प्रवृत्ति की अल्पता के कारण देवताओं की भी अल्पता है, क्योंकि वे अत्यंत यत्न करने पर सिद्ध होने वाली है। प्रजापति के शरीर में रहने वाली वे देव और असुर स्वाभाविक एवं अस्वाभाविक शास्त्र जनित कर्म और ज्ञान से साध्य लोकों के निमित्त स्पर्धा डहा करने लगे। देव और आसुरी वृत्तियों का उठना और दबना ही देवता और असुरों की स्पर्धा है। कभी प्राणों की शास्त्र जनित कर्म ज्ञान भावना रूपा वृत्ति उठती है, और जिस समय वह उठती है उस समय उन्हीं प्राणों की दृष्ट प्रयोजन वाली प्रत्यक्ष एवं अनुमान जनित कर्म ज्ञान भावना रूपा आसुरी वृत्ति दब जाती है। यही देवताओं का जय और असुरों का पराजय है। तथा कभी इसके विपरीत देवताओं की वृत्ति दब जाती है और आसुरी वृत्ति का उत्थान होता है। वह असुरों का विजय और देवों का पराजय है। इस प्रकार देवताओं का विजय होने पर धर्म की अधिकता होने के कारण प्रजापति पद की प्राप्ति पर्यंत उत्कर्ष ऊर्ध्वगमन होता है, तथा असुरों का विजय होने पर अधर्म की अधिकता होने के कारण स्थावरत्व प्राप्ति पर्यंत अधोगति होती है, और दोनों की समानता होने पर मनुष्यत्व की प्राप्ति होती है। इस प्रकार असुरों की अपेक्षा स्वयं अल्पसंख्यक होने से तथा असुरों की अधिकता होने के कारण उनके द्वारा दबे हुए उन देवताओं ने क्या किया सो बतलाया जाता है। कहते ही असुरों से अभिभूत होते हुए उन देवताओं ने कहा, क्या कहा? अब इस ज्योतिष्टम यज्ञ में उद्गीत के द्वारा उद्गीत नामक जो कर्म का अनुभूत पदार्थ है उसे करने वाले प्राण के स्वरूप का आश्रय करके हम असुरों का अतिक्रमण करेंगे, अर्थात असुरों का पराभव कर अपने शास्त्र प्रकाशित देव भाव को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार उन्होंने आपस में कहा, उद्गीत कर्म रूप पदार्थ के कर्ता के स्वरूप का आश्रय ज्ञान और कर्म के द्वारा किया जा सकता है। उनमें कर्म तो तदेतानि जपेत इस वाक्य द्वारा जिसका विधान करना इष्ट है, वह आगे कहा जाने वाला मंत्र जप रूप है, और ज्ञान तो वही है जिसका निरूपण किया जा रहा है। शंका, किंतु यह तो अभ्यारोह मंत्र जप की विधि का शेषभूत अर्थवाद है।
ज्ञान निरूपण परक नहीं है। जिसके जप से देव भाव की सम्मुखता से प्राप्ति हो, उस मंत्र जप का नाम अभ्यारोह मंत्र जप है। समाधान ये बात नहीं है, क्योंकि यह जो ऐसा जानता है ऐसा वचन है। यदि कहो कि उद्गीत के प्रकरण में पूर्व कल्प संबंधी श्रुति होने से ये उद्गीत विधि परक है, तो यह बात भी नहीं है, क्योंकि यह उद्गीत का प्रकरण ही नहीं है। उद्गीत का विधान तो अन्यत्र कर्म कांड में किया गया है। ये तो विद्या उपासना का प्रकरण है। इसके सिवा अव्यारोह जप अनित्य होता है, क्योंकि प्राणवेत्ता द्वारा ही वह अनुष्ठान करने योग्य है और प्राण विज्ञान नित्यवत सुना गया है, तथा ये प्राण विज्ञान लोकों की प्राप्ति कराने वाला है। इस श्रुति से और प्राण तथा वाग आदि की शुद्धि और अशुद्धि बतलाई जाने से भी यह विज्ञान का ही प्रकरण सिद्ध होता है। प्राण की उपास्यता बतलाना, अभीष्ट न होने पर प्राण की शुद्धि का प्रतिपादन करना और उसी के साथ जिनका उल्लेख किया गया है उन वाग आदि को अशुद्ध कहना संभव नहीं है। इससे वाग आदि की निंदा द्वारा मुख्य प्राण की स्तुति अभिमत एवं युक्ति युक्त जान पड़ती है, मृत्यु को पार करके प्रकाशित होता है। ऐसा इसका फल वचन भी है। वाग आदि को जो अग्नि आदि भाव की प्राप्ति है, वे उनके प्राण स्वरूपता की प्राप्ति का ही फल है। शंका, यहाँ प्राण की उपासना भले ही हो, परंतु उसका विशुद्धि आदि गुणों से युक्त होना तो संभव नहीं है। यदि कहो कि श्रुति प्रतिपादित होने के कारण ऐसा हो सकता है, तो ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि श्रुति तो उपास्य होने के कारण उसकी स्तुति के लिए भी हो सकती है। समाधान, ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि अविरुद्ध अर्थ के ज्ञान से ही श्रेय प्राप्ति होनी संभव है। ऐसा ही लोक में भी देखा जाता है। लोक में जो पुरुष अविरुद्ध अर्थ का ज्ञान रखता है, वही अभीष्ट प्राप्त करता है और अनिष्ट से बचता है। विपरीत अर्थ के ज्ञान से ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार यहाँ भी श्रुति के शब्द से निकलने वाले अर्थ के ज्ञान से ही श्रेय प्राप्ति होनी संभव है, विपरीत अवस्था में नहीं। इसके सिवा उपासना का प्रतिपादन करने वाली श्रुति के शब्द से होने वाले विज्ञान के विषय के मिथ्या होने में कोई प्रमाण भी नहीं है। श्रुति उस विज्ञान का कहीं अपवाद भी नहीं करती, अतः उससे श्रेय प्राप्ति दिखाई देने से हम उसकी यथार्थता मानते ही हैं, क्योंकि इससे विपरीत मानने में अनर्थ की प्राप्ति देखी जाती है। लोक में जो पुरुष वस्तु को विपरीत भाव से ग्रहण करता है, जैसे पुरुष को स्थान अथवा शत्रु को मित्र समझता है, वह अनर्थ को प्राप्त होता देखा जाता है। यदि श्रुति से आत्मा, ईश्वर और देवता आदि का भी अयार्थ रूप से ही ग्रहण होता, तब तो लोक की तरह शास्त्र भी अनर्थ प्राप्ति के लिए है। ऐसी आपत्ति अवश्य हो सकती थी, परंतु ये इष्ट नहीं है। अतः शास्त्र उपासना के लिए यथार्थ आत्मा, ईश्वर और देवता आदि को ही ग्रहण कराता है। शंका, नाम आदि में ब्रह्म दृष्टि देखे जाने के कारण तुम्हारा कथन ठीक नहीं है। नाम आदि का अब्रह्मत्व स्पष्ट ही है। उनमें स्थाणु आदि में पुरुष दृष्टि के समान शास्त्र विपरीत ब्रह्म दृष्टि का ग्रहण कराता देखा जाता है। अतः शास्त्र से यथार्थ ज्ञान होने के कारण ही श्रेय की प्राप्ति होती है, ऐसा कहना ठीक नहीं। समाधान, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रतिमा के समान उनका ब्रह्म से भेद ज्ञान रहता है। स्थाणु आदि में पुरुष दृष्टि के समान शास्त्र नाम आदि अब्रह्म में विपरीत ब्रह्म दृष्टि का ग्रहण कराता है। ये तुमने ठीक नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जिसे ब्रह्म से नाम आदि वस्तु का भेद रूप से ज्ञान है, उसी के लिए प्रतिमा आदि में विष्णु दृष्टि के समान नाम आदि में ब्रह्म दृष्टि का विधान किया जाता है। प्रतिमा आदि के समान नाम आदि का ज्ञान भी ब्रह्म के आलम्बन रूप से ही होता है। नाम आदि ही ब्रह्म है, ऐसा ज्ञान नहीं होता। जिस प्रकार स्थाणु का ज्ञान न होने पर यह
स्थाणु नहीं है, पुरुष ही है, ऐसा विपरीत ज्ञान होता है। नाम आदि में वैसी विपरीत ब्रह्म दृष्टि नहीं होती। पूर्व पक्षी, किंतु इससे केवल ब्रह्म दृष्टि ही होती है, वस्तुतः ब्रह्म है नहीं, यही बात सिद्ध होती है। प्रतिमा और ब्राह्मण आदि में विष्णु आदि देव और प्रेत आदि दृष्टियां भी इसी के समान हैं। सिद्धांति, ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि ऋग आदि में पृथ्वी आदि दृष्टि देखी जाती है, अर्थात ऋग आदि विषयों में पृथ्वी आदि विद्यमान वस्तु विषयक दृष्टियों का ही आरोप देखा गया है। अतः उनसे समानता होने के कारण नाम आदि में जो ब्रह्म आदि दृष्टि है, उनकी विद्यमान ब्रह्म आदि विषयता सिद्ध होती है। इससे प्रतिमा और ब्राह्मण आदि में विष्णु आदि देव दृष्टि और पितर आदि दृष्टियों का भी सत्य वस्तु विषयक होना सिद्ध होता है, क्योंकि गौड़ता तो मुख्य की अपेक्षा से होती है। जिस प्रकार पंचाग्नि आदि में अग्नित्व की गौड़ता होने से मुख्याग्नि आदि का सद्भाव सिद्ध होता है, उसी प्रकार नाम आदि में ब्रह्मत्व की गौड़ता होने से मुख्य ब्रह्म की सत्ता सिद्ध होती है। इसके सिवा ज्ञान संबंधी वाक्यों की कर्म परक वाक्यों से समानता होने के कारण भी यही सिद्ध होता है। जिस प्रकार वर्ष पौर्णमास आदि क्रिया इस फल वाली है, अमुक अमुक प्रकार से विशिष्ट इति कर्तव्यता वाली है, और इस प्रकार के क्रम से उसके अंगों का प्रयोग होना चाहिए। ये सब अलौकिक बातें जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण की विषय नहीं है, किंतु यथार्थ है, वेद वाक्यों से ही जनाई जाती है। उसी प्रकार परमात्मा, ईश्वर एवं देवता आदि पदार्थ स्थूलत्व आदि धर्मों से रहित एवं क्षुधा आदि से अतीत है, तथा इस प्रकार के गुणों से विशिष्ट है। ये बातें वेद वाक्यों से ही जानी जा सकती हैं। अतः अलौकिक होने के कारण वे सत्य ही होनी चाहिए। इसके सिवा क्रियार्थ वाक्यों से ज्ञान संबंधी वाक्यों का बुद्धि उत्पन्न करने में कोई भेद भी नहीं है। उनसे परमात्मा आदि वस्तु विषयक अनिश्चित या विपरीत बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। पूर्व पक्षी, ज्ञान परक वाक्यों द्वारा कोई अनुष्ठेय कर्म नहीं होता, इसलिए उन्हें क्रियार्थ वाक्यों के समान कहना अनुचित है। क्रियार्थ वाक्यों से अलौकिक होने पर भी फल, साधन तथा इति कर्तव्यता रूप से तीन अंशों वाली भावना अनुष्ठेय रूप से बतलाई जाती है। परमात्मा एवं ईश्वर आदि विज्ञान में वैसा कोई अनुष्ठेय कर्म नहीं होता। अतः विज्ञान वाक्यों की जो क्रियार्थ वाक्यों से साधारणता बतलाई गई है, वह ठीक नहीं है। सिद्धांति, ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि ज्ञान यथार्थ वस्तु विषयक होता है। तीन अंश वाली भावना संज्ञक अनुष्ठेय कर्म के अनुष्ठेय होने के कारण यथार्थता नहीं है, तो फिर किस कारण से है? श्रुति प्रमाण द्वारा ज्ञात होने के कारण। इसी प्रकार परमात्म विषयक बुद्धि की यथार्थता भी अनुष्ठेय वस्तु विषयक होने से नहीं है, तो फिर किस कारण से है? वेद वाक्य जनित होने से ही उसकी यथार्थता है। वेद वाक्य द्वारा ज्ञात वस्तु के यथार्थ सिद्ध होने पर यदि वह अनुष्ठेयत्व विशिष्ट होती है, तो पुरुष उसका अनुष्ठान करता है, और यदि अनुष्ठेयत्व विशिष्ट नहीं होती तो उसका अनुष्ठान नहीं करता। पूर्व पक्षी, किंतु अनुष्ठेयत्व न होने पर तो वह वाक्य प्रमाण का विषय ही नहीं हो सकता। अनुष्ठेय न होने पर पदों का सहत होना ही संभव नहीं है। अनुष्ठेयत्व होने पर ही उसे प्रकाशित करने के लिए पदों का मेल होता है। इसे यह इस प्रकार करना चाहिए। इस प्रकार अनुष्ठेय परक वाक्य ही प्रमाण होता है। कुर्यात, क्रियेत, कर्तव्यम, भवेत, स्यात्, ये 5 विधि बोधक क्रियापद हैं। ऐसे क्रियापदों में से किसी के भी न होने पर तो इससे यह इस प्रकार ऐसे सैकड़ों पदों के मिलने पर भी उनमें वाक्यत्व नहीं आ सकता। अतः परमात्मा एवं ईश्वर आदि वाक्य प्रमाण के विषय नहीं हो सकते। यदि वे पदार्थ हैं तो किसी अन्य प्रमाण के विषय होंगे। अतः वे शास्त्र जनित प्रमाण हैं, ये मानना ठीक नहीं। सिद्धांति, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरु
4 वर्णों से युक्त है इत्यादि अनुष्ठेय न होने पर भी वाक्य देखा जाता है। मेरु 4 वर्णों से युक्त है इत्यादि वाक्य सुनने से मेरु आदि में अनुष्ठित बुद्धि भी उत्पन्न नहीं होती। इसी प्रकार परमात्मा और ईश्वर का प्रतिपादन करने वाले अस्थि पदयुक्त वाक्यों के पदों की विशेषण भाव से होने वाली सहति को भी कौन रोक सकता है। पूर्व पक्षी, किंतु मेरे आदि के ज्ञान के समान परमात्मा के ज्ञान से तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, इसलिए ऐसा मानना व्यर्थ है। सिद्धांति, ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि परमात्मा ज्ञान का तो ब्रह्मवेत्ता परम पद प्राप्त कर लेता है, उसकी हृदय ग्रंथि टूट जाती है इत्यादि फल सुना गया है, तथा उससे संसार के बीजभूत अविद्या आदि दोष की निवृत्ति भी होती देखी गई है। परमात्मा का ज्ञान किसी अन्य कर्म का शेष भी नहीं है, इसलिए जीव के विषय में जिस प्रकार फल श्रुति अर्थवाद है, उस प्रकार उसके अर्थवाद होने की भी संभावना नहीं है। इसके सिवा प्रचित कर्मानुष्ठान से अनिष्ट फल का संबंध होना भी वेद से ही जाना जाता है, और वे प्रसिद्ध कर्म अनुष्ठेय भी नहीं होता, तथा जो पुरुष क्रिया में प्रवृत्त होता है उसके लिए प्रसिद्ध विषय के न करने से ही दूसरे प्रकार का कर्म अनुष्ठेय नहीं हो जाता, क्योंकि वस्तुतः प्रसिद्ध संबंधी विधियों का तात्पर्य उनकी अकर्तव्यता का ज्ञान कराने में ही है। यदि प्रसिद्ध ज्ञान के संस्कार से युक्त किसी क्षुधार्त पुरुष के सामने अभक्ष्य और अभोज्य कलंज या अविश्वस्त अन्न उपस्थित हो, तो उसे जो ये भक्ष्य है, ये भोज्य है, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होगा। वह उसकी भोजन संबंधी प्रसिद्ध ज्ञान स्मृति से बाधित हो जाएगा। जिस प्रकार की मृग तृष्णा के स्वरूप का ज्ञान होने पर उसमें पेय बुद्धि नहीं आती, उस स्वाभाविक विपरीत ज्ञान के बाधित हो जाने पर उसके भक्षण या भोजन में अनर्थकारी प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि वह प्रवृत्ति तो विपरीत ज्ञान जनित थी, अतः उसकी निवृत्ति ही हो जाती है। उसके अभाव के लिए उसे फिर कोई यत्न नहीं करना पड़ता। अतः प्रसिद्ध विधियों का वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान कराने में ही तात्पर्य है। उनमें पुरुष की व्यापार निष्ठा की गंध भी नहीं है। इसी प्रकार यहाँ परमात्मा आदि के स्वरूप का ज्ञान कराने वाली विधियों का तात्पर्य केवल उतने ही में है, तथा उसके ज्ञान के संस्कार से युक्त पुरुष को उससे विपरीत पदार्थों के ज्ञान की निमित्त भूता प्रवृत्तियों की अनार्थकता का ज्ञान हो जाने से परमात्मा आदि के स्वरूप ज्ञान की स्मृति से स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय ज्ञान के बाधित हो जाने से प्रवृत्ति का अभाव हो ही जाता है। पूर्व पक्ष, किंतु कलंज भक्षण आदि अनर्थार्थक वस्तुओं के स्वरूप ज्ञान की स्मृति से उनकी भक्षत्व आदि विषयक स्वभाव सिद्ध विपरीत ज्ञान के निवृत्त हो जाने पर जैसे उनके भक्षण आदि की अनर्थमय प्रवृत्ति का अभाव हो जाता है, वैसे ही शास्त्र विहित प्रवृत्ति का अभाव होना तो उचित नहीं है, क्योंकि वह प्रतिषेध का विषय नहीं है। सिद्धांत ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि विपरीत ज्ञान के कारण और अनर्थ के लिए होने से ये दोनों समान ही है। जिस प्रकार कलंज भक्षण आदि की प्रवृत्ति मिथ्या ज्ञान के कारण और अनर्थ के हेतु होती है, उसी प्रकार शास्त्र विहित प्रवृत्तियां भी है। अतः जिसे परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो गया है, उसकी दृष्टि में शास्त्र विहित प्रवृत्तियां भी मिथ्या ज्ञान के हेतु और अनर्थ की प्राप्ति कराने वाली होने में कलंज भक्षण आदि के समान ही है। इसलिए परमात्मा ज्ञान से उनके विपरीत ज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर उनका भी अभाव हो जाना उचित ही है। पूर्व पक्षी, मानो वहां अभाव होना उचित है, किंतु नित्य कर्मों का त्याग करना तो उचित नहीं है, क्योंकि वे केवल शास्त्र विहित हैं और किसी प्रकार के अनर्थ की भी प्राप्ति कराने वाले नहीं हैं। ऐसा कहे तो सिद्धांति ये बात नहीं है। उनका विधान भी अविद्या और राग द्वेष आदि दोषयुक्त पुरुषों के ही लिए है।
जिस प्रकार दर्श पूर्णमास आदि काम कर्मों का विधान स्वर्ग काम आदि दोषयुक्त पुरुषों के लिए किया गया है, उसी प्रकार सब प्रकार के अनर्थ के बीजभूत अविद्या आदि दोषवान तथा उनसे होने वाली इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवृत्ति की इच्छा एवं इष्ट निवृत्ति और अनिष्ट प्राप्ति के द्वेष रूप दोष से युक्त तथा उन राग द्वेष से प्रेरित होकर समान रूप से प्रवृत्त होने वाले एवं इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवृत्ति की इच्छा वाले पुरुषों के लिए नित्य कर्मों का विधान किया गया है। वे केवल शास्त्र जनित ही नहीं है, इसके सिवा अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास से पशुबंध और सोम आदि कर्मों का स्वतः कोई काम्यत्व या नित्यत्व का विवेक नहीं होता। कर्ता की स्वर्ग आदि संबंधनी कामना के दोष से ही उनकी सकामता सिद्ध होती है। इसी प्रकार जो अविद्या आदि दोष से युक्त हैं और जिसे स्वभाव प्राप्त इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति की इच्छा है, उसी के लिए नित्य कर्म है, ऐसा मानना उचित ही है, क्योंकि उसी के लिए उनका विधान है। जिसे परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है, उसके लिए तो शम अर्थात शांति का साधन करने के सिवा और कोई भी कर्म विहित नहीं देखा जाता, क्योंकि आत्मज्ञान तो कर्म के निमित्त भूत देवता आदि सब प्रकार के साधनों के विज्ञान की निवृत्ति करके ही होता है, और जिसकी क्रिया कारक आदि विज्ञान की निवृत्ति हो गई है, उसकी कर्म में प्रवृत्ति होनी संभव नहीं है। कार्य क्रिया की प्रवृत्ति तो विशिष्ट क्रिया और साधन आदि के विज्ञान पूर्वक ही होती है। जिसकी देश काल आदि से अनवच्छिन्न स्थूल और अद्वय आदि स्वरूप ब्रह्म प्रत्यय में धारणा है, उसे तो कर्म का कोई अवसर ही नहीं है। पूर्व पक्षी भोजन आदि की प्रवृत्ति के अवसर के समान उसे कर्म का भी अवसर हो सकता है, ऐसा कहे तो सिद्धांत नहीं, क्योंकि भोजन आदि में प्रवृत्त होने की आवश्यकता केवल अविद्या आदि दोष के ही कारण होती हो, ऐसा मानना उचित नहीं है। इसके सिवा भोजन आदि के समान नित्य कर्म का कभी किया जाए और कभी ना किया जाए, ऐसा अनियत होना भी संभव नहीं है। भोजन आदि कर्म केवल क्षुधा आदि दोष के कारण होती है, इसलिए उनका तो अनियत होना संभव है, क्योंकि काम्य विषयों की कामना के समान उन दोषों की उत्पत्ति और निवृत्ति अनियत है। किंतु शास्त्र जनित काल आदि की अपेक्षा वाले होने से नित्य कर्मों का अनियत होना नहीं बन सकता। जिस प्रकार काम्य अग्निहोत्र को शास्त्र विहित होने के कारण सायंकाल प्रातः काल आदि की अपेक्षा है, उसी प्रकार दोष निमित्तक होने पर भी नित्य कर्मों को नियम की अपेक्षा है। पूर्व पक्षी वह नियम भोजन आदि की प्रवृत्ति होने पर भिक्षाटन आदि के नियम के समान हो सकता है, ऐसा कहे तो सिद्धांत ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नियम क्रिया रूप नहीं है और क्रिया प्रयोजक नहीं होती। इसलिए भिक्षाटन आदि का नियम ज्ञान का विरोधी नहीं है। अतः परमात्म स्वरूप के ज्ञान से संबंध रखने वाली तत्वमसि आदि विधि भी उससे विपरीत स्थूल एवं द्वैत आदि ज्ञान की निवृत्ति करने वाली होने से अपनी सामर्थ्य से ही सब प्रकार से कर्म का प्रतिषेध करने वाली हो जाती है, क्योंकि उसमें कर्म की प्रवृत्ति का अभाव वैसा ही है जैसा कि प्रतिषेध विषय वाक्यों में। अतः प्रतिषेध विधि के समान ही तत्वमसि आदि शास्त्र का वस्तु प्रतिपादक और कर्म निषेध परक होना भी सिद्ध होता है।